डिस्कस करेंगे कुछ स्पेशल टाइप के जो है स्क्वायर्स को कैलकुलेट करना, हम लोग स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, चलो इस पर क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे जो है आज हम लोग टाइप ले रहे हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार का जो है क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, √5 + 2√6। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो ये वाला जो पार्ट है इसमें आपको डिवीजन करना है 2 से। तो 2√6 में अगर आप 2 से डिवाइड करते हो कितना आ जाएगा, √6। अब इस नंबर को, ये जो 6 है ना, इसको 2 में ब्रेक करना है। ऐसे 2 नंबर के प्रोडक्ट में ब्रेक करना है जिनका सम कितना होना चाहिए, 5 के बराबर होना चाहिए। जिनका सम कितना होना चाहिए, 5 के बराबर। तो श्योर सी बात है 3 × 2 करेंगे। क्या करेंगे, 3 × 2। तो हमारा आंसर जो होगा इसका स्क्वायर रूट और बीच में जो साइन है इसका स्क्वायर रूट, तो √3 + √2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, √8 - 2√15। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझो। तो सबसे पहले तो इसको पकड़ो और इसमें 2 का डिवीजन करो, 2√15/2 कितना आ गया, √15। अब 15 को 2 पार्ट में आपको ब्रेक करना है, 15 को 2 पार्ट में ब्रेक करना है सच दैट उनका सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 5 × 3। ठीक है, इन दोनों का सम कितना है, 8 के बराबर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, √5 - √3। ध्यान देना, जब माइनस है तो बड़ा वाला पहले आएगा फिर छोटा वाला आएगा, अदरवाइज आंसर निगेटिव होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नेक्स्ट ले लेते हैं। सेकंड हो गया, थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, √12 + 2√15 35 एंड -8 - 2√15। तो ये बचाओ, 12 को 2 पार्ट में ब्रेक करो कि उसका जो प्रोडक्ट आए वो 35 आए। आप कहोगे सर 7 × 5 कर देंगे। ठीक है, और इसको 2 पार्ट में ब्रेक करो सच दैट कि उन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 15 के बराबर है। तो क्या करोगे, 5 × 15 कर दोगे। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा तरीका है। तो √7 + √5 और बीच में माइनस का साइन है, √5 - √3। ठीक है, तो ये अंदर जाएगा तो √7 + √5 - √5 + √3। ठीक है, तो यहाँ से ये सब कैंसिल हो जाएंगे और कितना आ जाएगा, √7 + √3। क्लियर। अब देखो एक और टाइप है, जैसे हम ये कह रहे हैं कि 1/√x + √y इक्वल टू होता है √x - √y। और शर्त ये है कि x और y का डिफरेंस जो होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। अगर ध्यान से देखो तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो ध्यान से देखो, √x है प्लस √y है, ऊपर नीचे √x - √y का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, √x - √y अपान x - y। तो नीचे तो 1 है तो √x - √y अपान कितना हो जाएगा, 1। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, √x - √y। प्रूव हो गया। इसको हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है √5 + 2√6। ठीक है, एंड -1/5 + 2√6। ठीक है, तो अब करना क्या है, ध्यान से समझना कि इसको 2 पार्ट में ब्रेक करो, 3 और 2 में ब्रेक हो जाएगा और जिसका सम कितना होगा, 6 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं √3 + √2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 + √2। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1/√3 + √2। अब देखो ध्यान से, 3 और 2 का डिफरेंस कितना है, 1। 3 - 2 तो 1 होगा ना। तो इसका मतलब ऊपर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 3 + √2 और -√3 - √2। तो यहाँ से ये √3 + √2 और -√3 + √2। तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 2√2 आ जाएगा। क्लियर। चलो फिफ्थ प्रॉब्लम करते हैं। देखो हमारे पास क्वेश्चन है √7 + √5 और नीचे है √7 - √5। ठीक है, अब जो है यहाँ पे जो डिफरेंस है, अभी डिफरेंस देखना कितना आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं √7 + √5 और मल्टीप्लाइड बाई कितना, 1/√7 - √5। ठीक है, अब ध्यान से देखना। देखो इस प्रॉब्लम को अगर क्रैक करना चाहते हैं तो एक फॉर्मूला हमको डिस्कस करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला कौन सा है कि √x + √y अपान √x
माइनस रूट वाई, ये किसके बराबर होता है, ये चीज हमें सीखना पड़ेगा। ये हो जाता है जो है x प्लस वाई अपॉन 2, और ये ऊपर सम अगर जो भी है, अगर ऊपर प्लस होगा तो नीचे माइनस होगा, ऊपर माइनस होगा तो नीचे प्लस होगा, मतलब यहाँ पर ये भी साइन लगा सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली आ जाएगा प्लस माइनस रूट एक्स वाई, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आसान हो गया, क्योंकि 7 और 5 का सम लेना है, उसको आधा करना है। तो 7 और प्लस 5 बटे 2, और बीच में साइन कैसा है, प्लस का है, बीच में साइन कैसा है, प्लस का है। तो हम क्या करेंगे, प्लस का साइन यूज करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो, कितना हो जाएगा, रूट में 35। तो ये आ गया 6 प्लस रूट 35। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रूट 5 माइनस, ये कौन सा क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन ही ले लेते हैं, क्वेश्चन 6th है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रूट 5 माइनस 3 और रूट 5 प्लस रूट 3। तो ध्यान देना, आपको क्या करना है, इस 5 और 3 का ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा 4, और बीच में जो साइन है वो माइनस का है तो माइनस लगा दो, और इन दोनों का प्रोडक्ट 5 3 15, ठीक है। तो ये इतना आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जहां पर हमने फॉर्मूला डिराइव किया है, वहां पे ये तभी पॉसिबल है जब x और y का जो डिफरेंस हो, ये x और y का जो डिफरेंस है वो कितना है, ये डिफरेंस जो है ये 2 के बराबर है, ठीक है। किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तब ये आंसर आता है, ठीक है। अब मान लो डिफरेंस 2 नहीं है, तब क्या सिचुएशन होगी, तो फॉर्मूला ले लेते हैं नोट, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि रूट एक्स प्लस रूट वाई अपान रूट एक्स माइनस रूट वाई। मान लेते हैं कि लेट डिफरेंस जो है x डिफरेंस y ये d है, कितना है, d के बराबर है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा बेसिकली, इन दोनों का सम ले लेना है x प्लस वाई, नीचे डिफरेंस, और यहाँ पे जो भी साइन है ऊपर उसी को यूज करना है, ठीक है। उसी को क्या करना है, यूज करना है, ऊपर यही वाला साइन यूज करना है, ठीक है। ऊपर वाला साइन यूज करना है, प्लस माइनस 2 रूट एक्स वाई अपान डी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग और प्रॉब्लम ले लेते हैं, क्लियर। जैसे मान लो रूट 4 माइनस रूट रूट 5, ठीक है, रूट 5 और माइनस एक मिनट रूट 7 माइनस रूट 3, और नीचे आ गया रूट 7 प्लस रूट 3। अब आंसर क्या होगा, 7 3 10, ठीक है, अपान डिफरेंस कितना है 7 और 3 का, आप कहोगे सर 4 का ही डिफरेंस, 7 3 10, और 7 में से 3 चले जाएंगे 4 आ जाएगा, और बीच में माइनस का साइन है, यहाँ माइनस लगाना है, एंड 2 और दोनों का मल्टीप्लाई करो, 7 3 21, और नीचे कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। और अच्छा 4 आ जाएगा, डिफरेंस 4 है ना, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 2 5 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 माइनस रूट 21 अपान 2, समझे क्या, ये इतना आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर याद कर सके तो, कि x प्लस वाई प्लस माइनस 2 रूट एक्स वाई अपान डी, लेकिन रहने दो, इसमें क्या होगा कि कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए ऐसे ही याद करो, ठीक है। चलो प्रैक्टिस प्रॉब्लम ले लेते हैं। जैसे पहला है हमारे पास, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस रूट 5, मतलब 3 प्लस रूट 5 का वर्गमूल ज्ञात करो, ठीक है, ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे ध्यान से समझो। तो रूट ओवर 3 प्लस, यहाँ सोल्यूशन में देता हूँ 3 प्लस रूट 5 है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जो है हमारे पास 2 नहीं है, तो 2 क्रिएट करेंगे, क्या करेंगे, 2 क्रिएट करेंगे। तो रूट 5 में 2 क्रिएट करना चाहते हो तो 2 यहाँ कर दो और नीचे भी 2 कर दो। इस 2 को जो है स्क्वायर रूट के अंदर ले जाओ, तो 2 रूट 5 अपान कितना हो जाएगा 4। अब 3 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, सच दैट उनका जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए रूट 5 अपान 4, कितना प्रोडक्ट है। तो ये बताओ ये प्रोडक्ट कैसे संभव हो पाया जाए। तो आप कह सकते हो सर, अगर हम 5/2 को 1/2 में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये रूट 5/4 मिल जाएगा। तो बस यही आंसर हो गया, और क्या, रूट 5/2 प्लस रूट 1/4।
2। ये कितना आ जाएगा √5 + 1/√2। ये हमारा क्या है आंसर है। क्लियर। जैसे दूसरा क्वेश्चन है कि आपको जो है इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है 12 + 6√3 का। अब देखो 6√3 को पकड़ो, 6√3 को जब पकड़ोगे तो यहाँ पे 2 × 3 लिख सकते हो इसको और √3, तो ये 2 बाहर रखो और ये 9 × 3 = 27 हो जाएगा। अब 12 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में, सच दैट उनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 27 होना चाहिए। ये बताओ 2 के प्रोडक्ट में ब्रेक करना है तो कितना होगा? 9 × 3 = 27 होता है और क्या 9 और 3 तो कितना हो जाएगा 27। ठीक है। अब कुछ बच्चे अगर इसको ऐसे नहीं कर पाते तो 12, अच्छा आंसर निकाल देता हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास √9 + √3। ठीक है, √9 का मतलब 3 और √3 का मतलब √3। कुछ बच्चे ये फैक्टर नहीं कर पाते हैं, तो 12 का फैक्टर कैसे किया जाता है ध्यान से देखो। 3 चौको 12, 2 दूनी 4 और 2 1 जा 2। अब देखो दो कलेक्शन लो दो लोगों का, मान लो मैं इसका और इसका कलेक्शन ले लेता हूँ, तो 4 × 3 = 12 हो रहा है कि नहीं? अरे वो तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन में चला गया। अरे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, देखो 12 है तो इसको आप क्या क्या लिख सकते हो, सोचो कि 27 लाना है, कुछ सोचो। अगर मान लो 8 + 4 करते हो तो 8 चौको 32 होता है। 12 को अगर आप करते हो मान लो 7 + 5 तो ये कितना होता है 35 होता है। तो 12 को अगर मान लो एक बार 9 लिया और एक बार 3 लिया, 9 × 3 = 12 होता है, इनका प्रोडक्ट 27 होता है। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तीसरा है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 ले लें, ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि x बराबर दिया है 7 - 4√3। तो हमें वैल्यू फाइंड करना है किसका? x³ + 1/x³ का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखो, अभी हमने जस्ट इससे पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि x √x + √y और अपान √x - √y। एक मिनट, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था। √x + √y = होता है 1/√x। एक मिनट, ऐसे नहीं था, √x 1/√x + √y ये किसके बराबर था? तो √x - √y के बराबर था। कब था? जब x और y के बीच में डिफरेंस कितने का हो? 1 का। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको प्रोडक्ट कर दो तो √x + √y और इंटू √x - √y = 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आसान है इसको समझना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नोट पॉइंट आप डाल लो। तो अब ये मेरे को बताओ कि x बराबर कितना है? 7 - 4√3। तो x बराबर इसको 49 लिख लो और इसको लिख लो 16 48। अब देखो डिफरेंस कितने का है? 1 का डिफरेंस है कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग x की जगह क्या लिख सकते हैं? देखो अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ x + 1/x, तो x अगर 7 - 4√3 है तो डिफरेंस 1 है, तो 1/x कितना होगा? तो 7 + 4√3 होगा। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 14। ठीक है, एक फॉर्मूला और हम लोग याद कर लेते हैं, ये तो फर्स्ट पॉइंट है नोट का, और एक सेकेंड पॉइंट भी नोट कर लेते हैं। ठीक है, कि अगर x + 1/x अगर ये p के बराबर है तो x³ + 1/x³ ये बराबर आता है किसके? ये बराबर होता है p³ - 3p के बराबर। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले का यूज कर लो और क्या। तो ये कितना हो जाएगा? p मेरा ये है, p मेरा ये, तो p³ - 3p। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 14 का क्यूब -3 × 14। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 270। क्लियर, यही हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है a = √7 + 2√12 और b बराबर कितना है? 7 - 2√12। तो अब आपको पता ही है कि 7 को 2 पार्ट में ब्रेक करना है, सच दैट उनका प्रोडक्ट कितना हो? 12 के बराबर हो। तो 4 + 3 और 4 × 3 = 12 होता है। तो ये हमसे पूछे हैं क्या? a³ + b³ क्या होगा? a³ + b³ क्या होगा? ये पूछा गया क्वेश्चन। तो पहले तो a निकाल लो। a कितना आ जाएगा? √4 + √3 एंड b कितना आ जाएगा? √4 - √3।
तो अब देखो ये कितना हो गया, a जो है 2 प्लस रूट 3 है और b कितना है 2 माइनस रूट 3 है। तो अब ये बताओ कि यहाँ से जो है a प्लस बी कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ए बी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, यही तो होता है। ए प्लस बी का होल क्यूब का मतलब 4 का क्यूब और माइनस 3 इंटू 1, ये हो जाएगा 64 माइनस 3, ये आ जाएगा 61 एंड यही हमारा क्या है आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि रूट 15 माइनस सी एक्स रूट 14 इक्वल टू रूट 8 माइनस रूट 7 है। तो अब ध्यान से देखो कि हम इस प्रॉब्लम को करते कैसे थे, यहाँ पे कुछ होना चाहिए, ठीक है 2 होना चाहिए, बट 2 है नहीं। तो क्या करेंगे कि हम लोग 2 रख के देखेंगे। तो देखो ये जो आंसर आ रहा है वहां ध्यान से देखो, हमारे पास क्या अवेलेबल होना चाहिए, 8 7 56, ये अवेलेबल होना चाहिए, तभी तो ये आएगा, बिना इसके अवेलेबिलिटी के। मतलब 8 प्लस 7 ये तो अवेलेबल है हमारे पास 15 है, लेकिन 8 इंटू 7 56 अवेलेबल नहीं है भाई। 8 प्लस 7 भी अवेलेबल होना चाहिए जो कि है, लेकिन हमारे पास 56 नहीं है, तो इसको क्रिएट करेंगे। तो रूट 5 15 माइनस क्या करो, एक्स की वैल्यू आप रख लो 4, ठीक है 4 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 15 माइनस 2 को अंदर रखो और 2 को अंदर ले जाओ, तो 14 चौको 56 होता है, रूट 15 माइनस 2 रूट 56। अब क्रिएट हो गया, बस ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 7 होगा ना, 8 प्लस 7, तो 8 प्लस 7 हो गया, मतलब और बीच में माइनस है 8, अच्छा 2 के प्रोडक्ट में लिखना था, तो जो कि 56 है, तो क्या लिख सकते हो 8 7 56, हाँ लिख सकते हो। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा रूट 8 माइनस रूट 7, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 4 के बराबर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि 1 अपॉन रूट एक्स माइनस रूट वाई कितने किसके बराबर होता है, रूट एक्स प्लस रूट वाई। अगर x और y का डिफरेंस कितना 1 हो, यहाँ देखो 100 और 99 का डिफरेंस कितना है 1 है, तो ये कितना हो जाएगा रूट 100 प्लस रूट 99 माइनस ये कितना हो जाएगा रूट 99 प्लस रूट 98, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा रूट 98 माइनस रूट 97 और डॉट 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 माइनस रूट 3 प्लस रूट 2 और ये कितना हो जाएगा प्लस रूट 2 प्लस 1, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि इससे ये कैंसिल होगा और फिर इससे ये, एक मिनट, हाँ इससे ये कैंसिल हो जाएगा एंड ये इससे पहले वाले से कैंसिल होगा, और अच्छा यहाँ पे एक मिनट, अच्छा ये माइनस अंदर जाएगा, ये वाला ये माइनस अंदर जब जाएगा तो इसको माइनस कर देगा ना, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा रूट 100 प्लस 1 मतलब 10 प्लस 1, तो कितना हो गया 11, ठीक है।